भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी, 36 वर्षों से आपकी सेवा में। हरियाणा सरकार मौन छोड़ो, मौन छोड़ो, मौन छोड़ो। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बोलो भारत माता की जय। 8 लाख रुपए तो ऊपर लग रही है मेंटेनेंस के बढ़ने के बाद, शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब प्रशासन की कोई चूक है। मिल लिए सर, सबसे मिल लिए सर, सबसे मिल लिए। बड़े जो तहसीलदार साहब से मिले, डीसी है वो डिस्कस से जो खत्म हो गया, सर से मिले सर। सर कितना डिस्कस करें। प्रशासन की सरकार की नाकामयाबी मक्कारी है जी। हम तो सेवा की ये बात कहीं से नहीं बैठे कोई बात नहीं सर। 5 कमरे दे रखे हैं, 456 स्टूडेंट हैं। अच्छा, 5 कमरों के अंदर, जिनमें नीचे से तो पानी भरा रहता है उसके अंदर। बारिश आती है जब छठ पड़ती है। कॉलेज का बोला था सर, कॉलेज का बोला था कॉलेज का अनाउंसमेंट कब हुआ था? 2015 में। 2017 से कॉलेज चल रहा है। तो स्कूल में ही है, स्कूल बिल्डिंग में 5 कमरों में सर 456 स्टूडेंट कैसे बैठेंगे? क्लासेज है जी, क्लास है, कमरे 5 लेनी है। तो प्रधान जी सारे सारे तो सबके सामने बात होगी जी। सारे नहीं होते पता। प्रधान तो एक ही होता है, घर में एक ही मुखिया होता है। घर में एक ही मुखिया होता है बेटा है। सब अपने आप मुखिया जी। हम कोई बात अंदर हाँ भरिया है। सभी कार्यकर्ता समान होते हैं जी। वो बात आप मैं कि नहीं, हम की भावना है। नहीं, कार्यकर्ता तो सारे समान होते हैं, लेकिन घर का मुखिया एक ही होता है, प्रधान एक ही होता है। आप ऐसा करना है, ये तो डीसी साहब से 2 आदमी मिल लो, जो भी आज मिलेंगे, सब बच्चे मिलेंगे सर। अच्छा, चलो बुलवा दिए यार है जी। सर मांग है कि ये जो जिसकी रेवाड़ी है, गवर्नमेंट कॉलेज रेवाड़ी, इसकी 2015 में घोषणा की थी और 2017 से ये कॉलेज कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें 456 स्टूडेंट हैं। 2 कोर्सेज है, BA और BCom। इसमें सर 5 कमरे होते हैं। 456 विद्यार्थी 5 कमरों के अंदर किस हिसाब से नॉन फिजिबल जोन में डाल दिया गया सर। जिसके पास मतलब जिसकी ज़मीन नहीं है उसे नॉन फिजिबल जोन में डाल दिया। अपनी शायद सर एडमिशन बंद हो जाए। सर ये विद्यार्थी क्या कहेंगे कि हम किस संस्था से पढ़े हुए हैं कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सारे इसमें सब छठ पक्की है, छट्टा पक्की सर। पानी की ना शौचालय की व्यवस्था है वहाँ पे, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना लाइब्रेरी है, ना कॉमन रूम है, ना सर लैब है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। दूसरा टीचर को क्लास लेता है तो बच्चों को बाहर निकालना। एक क्लास सर रूम से बाहर जाती है, दूसरी क्लास बंद रहती है, तब क्लास लगती है। अब बताओ ऐसे में बच्चों को सराउंडिंग क्लास कैसे होगा? आप बताइए सर। नॉलेज में है, नोटिस में पहले डाल दिया सर हमने। और सर 3 साल से तो हम नॉलेज में डाल ही रहे हैं। शिफ्टिंग का भी काम चल रहा है सैनिक सर। शिफ्टिंग का सर 4 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि शिफ्टिंग का काम चल रहा है। खुद उधर असेसमेंट करके आया हूँ कि सर शिफ्टिंग कैसे करनी, क्या करनी है वो अप्रूवल सर। उसमें 1 करोड़ 8 लाख रुपए तो ऊपर लग चुके हैं। हाँ, मेंटेनेंस के मतलब बिल्डिंग कंप्लीट होने पर। तो इसमें सर प्रशासन की नाकामयाबी है और सरकार की नाकामयाबी है। शिफ्ट नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये इस कॉलेज को जानबूझकर पनपने नहीं दिया जा रहा। इस कॉलेज को बढ़ने ही मत दो कि बच्चे फिर क्या करेंगे आगे। ऐसी बात नहीं है, सर के नॉलेज में भी है और शिफ्टिंग भी जल्द से जल्द करवाएंगे सर। जल्द से जल्द सर 4 साल 4 साल से भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ। पीछे अपने तहसीलदार सर मिलने आए तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई मैं भी खुद जाके देख के आया। असेसमेंट करके मैं ADC हूँ ना, मैंने मैं मान गया सर। 3 साल से हम यही सुनते आ रहे। पहले DC सर को भी मिले, वो भी यही कह रहे शिफ्टिंग चल रही है। सर वो शिफ्टिंग चल कहाँ रही है? आज तक दिखा नहीं चल कहाँ रही है सर। वहाँ चला जाएगा तो अगली साल सर ऐसे ही चलता रहा तो कॉलेज बंद हो जाएगा। कोई नहीं करवाएंगे। ठीक है सर, हम बैठे हैं इतने यहाँ चलते हुए, ना तो कोई संगठन आया। आज लोग ज्ञापन देने के लिए आते हैं। अगला संगठन को आज हम आपको अलाउ कर देंगे, जो जगह निर्धारित नहीं है तो अगले संगठन को कैसे मना कर देंगे? सबर का बांध टूट गया ना जब सर, कुछ नहीं हुआ 5 साल में। सबर का मतलब ये कानून को हाथ में मत लो, जो जगह निर्धारित है वहाँ बैठिए। हम भी कॉलेज में गए हैं, दायरे रखो। आज तक सर प्रशासन से कोई अंदर नहीं आया मिलने के लिए। इस कॉलेज में चल क्या रहा है? स्टूडेंट नंगे पैर आ रहे हैं। नहीं सर, जब आज विद्यार्थी यहाँ के बैठे हैं ना तो आज प्रशासन भी मिलने आ गया, सब मिलने आ गए। आज से पहले कोई कहाँ थे सर उस महाविद्यालय में? चल के पकता है सर उस महाविद्यालय एक बार बैठ एक बार डीसी साहब सर कह रहे हैं बैठ दो। यहाँ तो नहीं कर रहे में आता है सर उस बिल्डिंग के अंदर। यहाँ तो सारे जने यही बैठे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सरकार मुर्दाबाद।
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार मौन छोड़ो, मौन छोड़ो, मौन छोड़ो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, बोलो भारत माता की भारत माता की विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। आपका नाम? मेरा नाम योगेश भारद्वाज है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा का प्रांत खेल संयोजक, ऐसा मेरा दायित्व है। आज क्या मामला है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी की जब से घोषणा हुई है तब से ही एक अलग भवन की मांग करता है और हरियाणा सरकार इसको बिल्कुल ही इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी जो अभी स्कूल भवन में चलाया जा रहा है, जिसमें 5 कमरे अलॉट हैं और 456 विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनमें छात्र व छात्राएं दोनों हैं। अब 5 कमरों के अंदर 456 विद्यार्थी किस हिसाब से बैठ सकते हैं, ये भी एक बार सरकार को सोचना चाहिए। जिसके अंदर ना वॉशरूम की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, स्टाफ के लिए भी सिर्फ 2 रूम अलॉट किए गए हैं। जब कोई अदर सब्जेक्ट की क्लास लगती है तो विद्यार्थियों को बाहर निकलना पड़ता है। अब इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है, ये एक बार हम देखना। आज छात्र देखा जा रहा है कि नंगे पांव धरने पे भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुकी है। लगभग जब से राजकीय महाविद्यालय की घोषणा हुई है, शुरुआत से ही विद्यार्थी परिषद ज्ञापनों के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से कि सरकार व प्रशासन को बताते हैं कि भाई इस महाविद्यालय का हमारे क्षेत्र के होनहार युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है इस महाविद्यालय से, परंतु सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 10 दिन पहले भी हमने प्रशासन को व सरकार के नाम ज्ञापन दिया था कि इस महाविद्यालय को एक नया भवन अलॉट कराया जाए, जब तक नए भवन की बिल्डिंग शुरू बन नहीं जाती है। परंतु प्रशासन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इस भवन को बनाया जा रहा है, ना ही शिफ्ट किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि छात्र छात्राएं नंगे पांव धरने के लिए आए हैं, परंतु अब छात्रों को विवश होकर ना मजबूर होकर धरने प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। और विद्यार्थियों के नंगे पैर का मतलब है, जब सरकार को विद्यार्थियों की शिक्षा का ही दर्द समझ में नहीं आ रहा तो ये पैरों का दर्द क्या समझ में आएगा। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नंगे पैर विद्यार्थियों से आह्वान किया कि आओ और यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठो। डीसी सर मिलने एडीसी सर मिलने आए थे, उन्होंने तो वही आश्वासन दिया जो पहले मिलते आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि आपको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा। पर विद्यार्थी परिषद अब एक बड़े आंदोलन पर है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक निरंतर धरने प्रदर्शन पर रहेगी। बेटे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज धरना प्रदर्शन पे हम इसलिए नंगे पैर उतरे हैं क्योंकि पहले भी हमने काफी बार धरना प्रदर्शन किया है, वो भी बैठ के, लेकिन अब सरकार नहीं मान रही तो हम नंगे पैर पे उतरना पड़ा हमें। क्योंकि हमारा ये जो कॉलेज है इससे रिलेटेड हमने सरकार से सिर्फ 2 ही मांगनी है कि सबसे पहले तो इसको नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब तक ये अस्तित्व में नहीं आएगा तो फिर बच्चों का विकास कैसे होगा। आज इस कॉलेज में 456 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ये नॉन फिजिबल में ही रहा तो इन 456 बच्चों के पास होने के बाद ये कॉलेज बंद, इस पे ताला वैसे ही लग जाएगा। आज हम लगा रहे हैं ताला ताकि ये आगे तक बढ़े और इसे इसलिए चाहते हैं सरकार इसे नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाले। दूसरा, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कॉलेज में जो इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ कैंपस नहीं है, ना यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि यहाँ हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रखा है, दूसरी तरफ यही बेटी आज सड़क पे उतरी, वो भी नंगे पैर उतर रही है। अब इस सरकार का क्या कहना है इस बारे में, अब वो क्या कदम उठाएगी? या मजाक बना रहे हैं बेटियों का, अब वो वैसे तो कुछ करती नहीं है, तो अब जब छात्राएं जब इस कदम पे उतरी हैं तब उन्हें रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो सरकार से चाहते हैं कि प्लीज वो हमारी मांगों को सुने और इस कॉलेज के भवन का निर्माण किया जाए, और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक एटलीस्ट विद्यार्थियों को ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। मेरा नाम नवीना है, मैं राजकीय महाविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हमारे महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है, ना वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। बारिशों में छतों से पानी गिरता है, पंखों में करंट आता है, जिसकी वजह से हमें बहुत असुविधा होती है। महाविद्यालय में 456 बच्चे मात्र 5 कमरों में पढ़ते हैं, जहाँ पे 6 क्लासेस लगाई जाती है। 6 क्लासेस 5 कमरों में किसी भी तरह नहीं लगाई जा सकती। एक कोर्स की क्लास लेने के लिए दूसरे कोर्स के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, जिससे अनुशासन भी भंग होता है और ना ही तो अंदर वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, ना ही बाहर वाले।
मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार वैसे तो ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और यहाँ क्या हो रहा है, सारी बेटियाँ ऐसे बैठी हैं जहाँ शिक्षा के लिए इतना बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ शिक्षा को कोई देख ही नहीं रहा है। 5 कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लड़के लड़के एक साथ है, ना तो शिक्षा का कोई वो है मतलब, ना उनको शिक्षा तो छोड़ो, यहाँ लड़के की पूरी सुविधा भी नहीं है, ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना कुछ और है। टीचर्स तक यहाँ पे लेडीज टीचर है वो भी इसी में है। यहाँ तक अगर ऐसे ही चलेगा तो सरकार का फायदा ही क्या, किस लिए वो दे रही है, सारे नारे दे रही है, इतना कुछ दिखा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इनका। इससे अच्छा तो अपनी मत ही बनाओ, ये योजनाएं वगैरह कोई फायदा तो होना नहीं है। दूसरी जगह और हमें पता नहीं, लेकिन हमारा नहीं हो रहा। रोज आ रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन का टाइम दिया, कुछ किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर डीसी ऑफिस आए, वही खड़े, वो अभी तक आए नहीं है देखने के लिए। मैं यही कहूँगी कि अपना सरकार को देखना चाहिए हमारी, और हमारी आवाज़ को भी सुनना चाहिए जल्द से जल्द।